अस्सलाम वालेकुम। डिव न्यूज़ आर में मैं हूँ राबिया मिर्जा। सबसे पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। चौधरी निसार रुकन पंजाब असम्बली की हैसियत से हल्फ उठाने को तैयार। कहते हैं सोच और मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। इलेक्शन का बायकॉट करना और मैदान खुला छोड़ना बड़ी सियासी गलती होगी। हल्फ उठाने का फैसला अवामी मुशावरत से किया। नवाज शरीफ हुकूमत पर तनकीद का कोई मौका ज़ाया नहीं करते, मगर इसराइली जारियत पर नवाज शरीफ का कोई बयान सामने नहीं आया। फवाद चौधरी कहते हैं इस खामोशी का सबब बैरून मुल्क शरीफ खानदान की अरबों रुपए की जायदाद है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का मजदूर तबके के लिए आसान इकदाम। पंजाब में मजदूरों की कम से कम उजरत 20,000 रुपए कर दी गई। उस्मान बुज़दार कहते हैं हमने 2.5 साल में वर्कर की कम अज कम उजरत में 5,000 रुपए इजाफा किया। इमरान खान ने मुल्क की मईशत को तबाह कर डाला। अवाम उनके माशी जराइम को कभी माफ नहीं करेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं दूसरों पर इल्जामात लगाने वाले इमरान खान अपने गिरेबान में झांकें। पंजाब में बड़ी हद तक कोरोना केसेस में कमी आई। वजीर सेहत यास्मीन राशिद का दावा। कहती हैं इस वक्त सूबे में 520 मरीज ऑक्सीजन बेड और सिर्फ 8 वेंटिलेटर्स पर हैं। तीसरी लहर में कोरोना के ज्यादातर मरीज सेहतयाब हो रहे हैं। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 74 अफराद जाँ बहक हो गए। 3,000 से ज़ायद मस्बत केसेस रिपोर्ट। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 62,061 कोरोना टेस्ट किए गए। सिंध में 3,08,118 और पंजाब में 3,33,971 अफराद में कोरोना वायरस की तशख़ीस। और अदाकारा यासरा रिजवी के घर नन्हे मेहमान की आमद। नौमौलूद बेटे की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। फनकारों और मद्दाहों की जानिब से यासरा रिजवी को मुबारकबाद देने का सिलसिला जारी। हेडलाइंस आपने जानी, बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि इमरान खान माशी बर्बादी की दास्तानें छोड़कर शौकत अजीज़ और परवेज़ मुशर्रफ की तरह मुल्क से बाहर चले जाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि इमरान खान ने मुल्क की मईशत का बुरा हाल कर दिया। वो मुल्क को माशी तबाही की जानिब ले जा रहे हैं। अगर इमरान खान को ना रोका गया तो वो घर घर माशी बदहाली की ऐसी आग लगा देंगे जिसे दहाइयों में बुझाया ना जा सकेगा। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि तहरीक इंसाफ की काबीना सख्त शराइत पर कब्जा वसूल करके करप्शन में मुल्की खजाने का पैसा उड़ा रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था कि इमरान खान का जुर्म सिर्फ महंगाई करना नहीं बल्कि महंगाई करने वाले माफिया की सरपरस्ती करना भी है। दूसरों पर इल्जामात लगाने वाले इमरान खान अपने गिरेबान में झांके। पाकिस्तान के अवाम उनकी माशी जराइम पर कभी माफ नहीं करेंगे। चौधरी निसार कल रुकन पंजाब असम्बली की हैसियत से हल्फ उठाएंगे। कहते हैं सोच और मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। इलेक्शन का बायकॉट करना और मैदान खुला छोड़ना बड़ी सियासी गलती होगी। साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार ने असम्बली से तनख्वाह और मराअत न लेने का ऐलान कर दिया। अपने बयान में कहा कि हल्फ उठाने का फ़ैसला आवाम के साथ मुशावरत से किया। इलेक्शन का बायकॉट करना और मैदान खुला छोड़ना इससे भी बड़ी सियासी गलती होगी। सीट छोड़कर ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेना अजीब मंतक होगी। उन्होंने कहा कि हल्फ लेने का मकसद हल्के में सियासी हालात और मुहर्रिकात को कंट्रोल करना है। आवाम को कोरोना से बचाना भी हल्फ लेने की वजह बना।
मुल्क भर में कोरोना वबा के बायस मजीद 74 अफराद जहाँ बहक हो गए। 3000 से ज़ायद मस्बत केसेस रिपोर्ट हुए हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी करदा आदादो शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 62,061 कोरोना टेस्ट किए गए। सरकारी आदादो शुमार के मुताबिक अब तक सिंध में 3,08,118, पंजाब में 3,33,971, खैबर पख्तूनख्वा में 1,29,413 और इस्लामाबाद में 80,312 अफराद में कोरोना वायरस की तशख़ीस हुई है। वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद ने दावा किया है कि पंजाब में बड़ी हद तक कोरोना केसेस में कमी आई है और इस वक्त सूबे में 520 मरीज़ ऑक्सीजन बेड और सिर्फ 8 वेंटिलेटर्स पर हैं। मीडिया से बात करते हुए सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है कि SOPs पर अमल दरामद से कोरोना केसेस में कमी आई है। आज पंजाब में 28,973 टेस्ट किए गए और सिर्फ 901 केसेस सामने आए। पहली बार रोजाना रिपोर्ट कोरोना केसेस की तादाद 1,000 से कम हुई, जिसका मतलब कोरोना केसेस में वाज़ेह कमी आई है। डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना था कि तीसरी लहर में जितने मरीज़ आ रहे हैं अक्सरियत सेहतयाब हो रही है। भारत के मुकाबले में यहाँ सूरत हाल बहुत बेहतर है, वहाँ लोग सड़कों पर पड़े हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि फ़लस्तीन पर इसराइली जारियत के बारे में नवाज शरीफ का कोई बयान सामने नहीं आया। इस खामोशी का सबब बैरून मुल्क उनकी अरबों रुपए की जायदादें हैं। अपने एक ट्वीट में वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि नवाज शरीफ हर मामले पर अपनी राय का इजहार करते हैं और हुकूमत पर तनकीद का कोई मौका नहीं जाने देते, लेकिन फ़लस्तीन पर इसराइली जारियत, जुल्म, तशद्दुद और इस तब्दीदी रवैये पर उनका हत्ता के उनकी बेटी और दामाद का कोई भी बयान सामने नहीं आया। इस खामोशी का सबब बैरून मुल्क उनकी अरबों रुपए की जायदादें हैं, लेकिन फ़लस्तीन पर इसराइली जारियत, जुल्म, तशद्दुद और इस तब्दीदी रवैये का हत्ता के उनकी बेटी और दामाद का कोई भी बयान सामने नहीं आया। इस खामोशी का सबब बैरून मुल्क उनकी अरबों रुपए की जायदादें हैं। हुकूमत की माशी तरक्की के नकार खाने में अपोजिशन की तूतियों की आवाज़ कोई नहीं सुन रहा। वज़ीर जेल खानाजात पंजाब फ़याज़ुल हसन चौहान कहते हैं, मुल्क को खुड्डे लाइन लगाकर भाग जाने वालों को मुल्क की माशी बेहतरी की उम्मीद भी नहीं थी। फ़याज़ुल हसन चौहान ने कहा है कि आज गैर मुल्की तरसीलात ज़र 24.2 बिलियन डॉलर्स की रिकॉर्ड सतह पर हैं। 2018 में गैर मुल्की तरसीलात ज़र 3 साल से 19.9 बिलियन डॉलर्स पर थी। ये बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का वज़ीर आज़म इमरान खान की माशी पॉलिसीज़ पर एतमाद का इजहार है। 2018 में लीगी दौर के इख्तिताम पर पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारा 19.2 बिलियन डॉलर पर था। फ़याज़ुल हसन चौहान ने कहा है कि रवा साल मार्च ता जुलाई करंट अकाउंट 959 मिलियन डॉलर सरप्लस पर आने की पेशगोई है। 2018 की बैरूनी कर्जाजात में 11.7 बिलियन डॉलर्स का बुलंद तरीन इजाफा रिकॉर्ड किया गया। फ़याज़ुल हसन चौहान ने मजीद कहा कि रवां साल बैरूनी कर्जाजात में गुज़िश्ता 6 साल का कम तरीन इजाफा हुआ है। कोरोना के बावजूद पाकिस्तान की मईशत वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में अपने पाँव पर खड़ी है। मोमन ख़ुसूसी बराए मजहबी हम आहंगी ताहिर अशरफी ने कहा है कि इस साल 60,000 अफराद हज कर सकेंगे। हज के लिए कोरोना वैक्सीन लगवानी लाजमी होगी। मुकम्मल एहतियाती तदाबीर पर भी अमल करना होगा। उन्होंने कहा है कि हज के ख्वाहिशमंद अफराद को मेडिकल सर्टिफिकेट जमा कराना होगा। रिपोर्ट में ये तस्दीक करवाई जाएगी कि उम्मीदवार 6 माह के दौरान बीमार नहीं हुए। ताहिर अशरफी ने मज़ीद कहा कि सऊदी हुकूमत का मज़कूरा फ़ैसला खुशाइन है।
وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت پارٹی رہنماؤں کا اہم اجلاس طلب کر لیا گیا۔ تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس شام 4 بجے شیڈول۔ ترین گروپ کے معاملات پر بھی بات چیت ہوگی۔ اجلاس میں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار بھی شریک ہوں گے۔ اجلاس میں قومی معاملات، ترین گروپ کے ساتھ بات چیت اور فلسطین کی صورتحال پر مشاورت ہوگی۔ سردار عثمان بزدار صوبے کے اہم امور بارے کور کمیٹی کو بریف کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا کہنا ہے کہ پنجاب میں مزدوروں کی کم سے کم اجرت 20,000 روپے کر دی گئی ہے۔ تحریک انصاف کی حکومت نے 2.5 سال میں ورکر کی کم از کم اجرت میں 5,000 روپے اضافہ کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی زیر صدارت محکمہ محنت کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے خصوصی اجلاس ہوا، جس میں وزیر اعلیٰ نے انڈسٹریل ورکرز کے لیے ہاسٹلز کے قیام کی تجویز کا جائزہ لینے کی ہدایت کی۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے کہا کہ محکمہ محنت کی 2 ارب روپے مالیت کی اراضی قبضہ مافیا سے واگزار کرائی ہے۔ اس کے علاوہ شیخوپورہ اور کوٹ چھٹا سمیت مختلف علاقوں سے مزدوروں کے 144 فلیٹ بھی قبضہ مافیا سے واگزار کرائے گئے ہیں، جبکہ پنجاب میں ورکر کی کم از کم اجرت 20,000 روپے کر دی گئی ہے۔ پاکستانی اداکارہ یاسرا رضوی کے گھر بیٹے کی پیدائش۔ نومولود بیٹے کی تصویر سوشل میڈیا پر شیئر کر دی۔ بیٹے کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا، انسان ہونا ہی تمہارا واحد تعارف ہے اور دیگر انسانوں کی خدمت کرنا تمہارا واحد مقصد۔ عظیم زندگی گزارو۔ سوشل میڈیا پر فنکاروں اور مداحوں کی جانب سے یاسرا رضوی کو مبارکباد دینے کا سلسلہ جاری ہے۔ ڈیو نیوز کے اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے DivTV.tv۔